तो आज हम जानेंगे नित्यानंद प्रभु जी कौन है, उनका आविर्भाव क्या है। आज नित्यानंद प्रभु जी का जो आविर्भाव है, उनका जन्म जो मनाया जाता है, ठीक है। आविर्भाव का मतलब भगवान का आगमन हुआ है, तो उसको आविर्भाव बोलते हैं। तो नित्यानंद प्रभु जी के बारे में आज हम जानेंगे, उनके ऐश्वर्य के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले सभी मिलकर आइए भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आइए प्रणाम मंत्र करते हैं। जय जय श्री चैतन्य प्रभु नित्यानंदा। जय जय श्री चैतन्य प्रभु नित्यानंदा। श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य प्रभु नित्यानंदा। श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा। श्री नित्यानंद प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो। देखिए, जानने का प्रयत्न करें। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, श्री अद्वैत आचार्य की जय हो, श्री चैतन्य महाप्रभु के सारे भक्तों की जय हो। तो हम जानेंगे कि ये जो नित्यानंद प्रभु हैं, चैतन्य महाप्रभु हैं, कलयुग अवतारी लोग इनके बारे में अधिक लोग जानते नहीं हैं। तो कलयुग में ये प्रच्छन्न अवतार हैं। भागवतम में इसका आता है वर्णन कि ये प्रच्छन्न अवतार हैं, छुपे हुए अवतार हैं भगवान के, और यह अवतार केवल बुद्धिमान लोग ही जान सकते हैं। तो बड़ा सुनकर अच्छा लगता है कि हम भी कुछ बुद्धिमान हैं, ताकि हम नित्यानंद प्रभु जी के बारे में जानने का प्रयत्न कर रहे हैं, कि थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग बुद्धिमान हैं, पुरुष हैं। ब्रह्मांड भ्रमते कौन भाग्यवान जीव, जिसको गुरु और कृष्ण का प्रसाद मिल जाए सो ही लता बीज। तो गुरु का और भगवान का प्रसाद मिल जाए। भगवान का प्रसाद मिलने का अर्थ क्या होता है? भगवान की लीलाओं का स्मरण हो, भगवान के बारे में जानने का मिले, तो वह भगवान का प्रसाद है। भगवान के ऐश्वर्य के बारे में जानने को मिले, वह भगवान का प्रसाद है। ऐसा महाप्रसाद को ग्रहण करना चाहिए। ये प्रसाद ही नहीं है, ये महाप्रसाद है। तो आइए हम लोग थोड़ा जानते हैं नित्यानंद प्रभु जी के बारे में। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण समस्त अवतारों के स्रोत हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण समस्त अवतारों के स्रोत हैं। भगवान बलराम उनके द्वितीय शरीर हैं। ठीक है, हम कहें कि बलराम कौन है, बलदाऊ कौन है, तो बलदाऊ कौन है? भगवान कृष्ण के द्वितीय शरीर है, अर्थात भगवान ही हैं। अगर हम बलराम को भगवान नहीं मानते तो अपराध करते हैं। बलराम भी भगवान है, भगवान कृष्ण के द्वितीय शरीर है, जो भगवान कृष्ण से पहले आए। भगवान श्री कृष्ण परम भगवान हैं, आदि पुरुष हैं, ईश्वर के मूल स्वरूप हैं, और उनका प्रथम विस्तार श्री बलराम है। भगवान अपना विस्तार असंख्य रूप में कर सकते हैं।
भगवान को कोई सीमा नहीं है, वो अपने विस्तार असंख्य रूप में कर सकते हैं, जिनकी कोई भी गिनती नहीं है। जिस रूप में असीम शक्ति होती है और उनके विस्तार में क्या होता है, असीम शक्ति होती है, वे श्वास कहलाते हैं। जिस रूप में असीम शक्ति है वह श्वास है। और जिनकी शक्ति सीमित है, जिनकी शक्तियां सीमित है, वह क्या कहलाते हैं, जीव भिन्नांश कहलाते हैं। तो हम लोग जीव हैं, हमारी शक्तियां क्या है, सीमित हैं। और भगवान जो है उनकी शक्तियां असीमित हैं। तो भगवान की जो अवतार बलराम है वह भी भगवान है, उनके द्वितीय शरीर कहे जाते हैं। वे दोनों एक ही रूप हैं, हम उनको अलग नहीं समझ सकते। वे दोनों एक ही रूप हैं, केवल उनके शरीर में क्या है, अंतर है। भगवान बलराम कृष्ण प्रथम शरीर का विस्तार है। भगवान बलराम कृष्ण प्रथम शरीर का विस्तार है, कायाव्यू है और कृष्ण की दिव्य लीलाओं में सहायक है। बलराम कृष्ण के श्वास विस्तार, अतएव कृष्ण तथा बलराम की शक्ति में कोई अंतर नहीं है। अंतर केवल उनके शारीरिक गठन में है। भगवान के प्रथम विस्तार होने के कारण बलराम प्रथम चक्रव्यूह के प्रधान विग्रह हैं और भगवान कृष्ण के दिव्य कार्यकलापों में अग्रणीय सहायक है। तो भगवान बलराम जो है वो भी कृष्ण है, उनका ही विस्तार है। वे मूल भगवान कृष्ण नवदीप में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए और श्री बलराम उनके साथ श्री नित्यानंद के रूप में प्रकट हुए। भगवान कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए और बलराम जो थे वो नित्यानंद प्रभु के रूप में प्रकट हुए। तो आज उनका क्या है, नित्यानंद प्रभु जी का क्या है, आविर्भाव। ठीक है, आविर्भाव है। तो प्रभु जी आज नित्यानंद बलराम जो है कलयुग के जीवों का उद्धार करने के लिए, देखिए अभी गौर पूर्णिमा नहीं आई, होली के दिन आती है गौर पूर्णिमा, उस दिन चैतन्य महाप्रभु आएंगे। लेकिन भगवान अपने भक्तों को पहले ही भेज दिया। भगवान ने अपनी कृपा दिखानी शुरू कर दी। तो यहाँ पर बलराम जो है नित्यानंद रूप में प्रकट हुए। वे श्री नित्यानंद राम में निरंतर स्मरण के लक्ष्य बने। उनका पूर्णांश तथा पूर्णांश के अंश संकर्षण शेषनाग तथा वे विष्णु हैं। तो देखिए क्या बताया कि संकर्षण शेषनाग विष्णु जो क्रमशः कारण सागर, गर्भ सागर और शिरो सागर में शयन करते हैं। तो संकर्षण जो है कारण सागर, शेषनाग जो है गर्भ सागर और विष्णु जो है शिरो सागर में शयन करते हैं, रहते हैं। शयन मतलब रहते हैं। श्री दामोदर गोस्वामी जो है नित्यानंद प्रभु को सादर नमस्कार करते हैं और क्या लिखते हैं, श्री बलराम गोस्वामी मूल संकर्षण पंचरूप धरी करे नः कृष्णेर सेवनम। भगवान बलराम मूल संकर्षण है। भगवान बलराम जो है मूल संकर्षण है। वे भगवान कृष्ण की सेवा करने के लिए 5 अन्य रूप धारण करते हैं। वे स्वयं भगवान कृष्ण की लीला में सहायता करते हैं और 4 अन्य रूपों में सृजन कार्य भी करते हैं। समझना चाहिए बलराम जो है नित्यानंद प्रभु जी कितने श्रेष्ठ हैं।
वे सृष्टि के कार्य में भगवान कृष्ण के आदेशों का पालन करते हैं। वे सृष्टि के कार्य भगवान कृष्ण के आदेशों का पालन करते हैं और भगवान शेष के रूप में वे कृष्ण की ओर अनेक सेवाएं करते हैं। अधिकारी जनों का मत है कि वह मूल चक्रव्यूह में प्रधान श्री बलराम संकर्षण भी हैं। कृष्ण का प्रथम विस्तार बलराम अपना विस्तार 5 रूपों में करते हैं। पहला महाशंकर्षण, कारणदायशायी, गर्भोदकशायी, शिरोदकशायी और शेष 5 पूर्ण अंश आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों इसी जगत में कारण स्वरूप हैं। इन 5 रूपों में बलराम भगवान कृष्ण को अनेक कार्यकलापों में सहायता करते हैं। इनमें से प्रथम 4 विराट जगत की उत्पत्ति के कारण हैं और शेष भगवान की निजी सेवा के लिए उत्तरदायी हैं। शेष अनंत कहलाते हैं क्योंकि वह असंख्य प्रकारों में भगवान के अनंत विस्तारों की सेवा करते हैं। श्री बलराम सेवक भगवान हैं जो स्थिति का ज्ञान के सारे कार्यों में कृष्ण की सेवा करते हैं। नित्यानंद प्रभु जो सेवक भगवान बलराम हैं वे अपने विस्तार सानिध्य से गौरांग महाप्रभु की वैसी ही सेवा कर रहे हैं। वे समस्त रूपों में कृष्ण की सेवा करने का दिव्य आनंद आस्वादन करते हैं। वे बलराम ही भगवान गौर सुंदर के सहचर नित्यानंद प्रभु हैं। तो देखिए कितना सुंदर है कि भगवान ने दिखाया कि किस प्रकार सेवा नित्यानंद प्रभु करते हैं। मैं उन श्री नित्यानंद राम के चरणों में शरण ग्रहण करता हूँ जो चतुर्भय के मध्य संकर्षण नाम से विख्यात हैं। वे समस्त ऐश्वर्य से युक्त और इस भौतिक जगत में बहुत दूर वैकुंठ लोक में निवास करते हैं। भौतिक प्रकृति से परे हैं, परभूम्य अर्थात आध्यात्मिक आकाश हैं। यह साक्षात कृष्ण की ही तरह समस्त दिव्य गुणों यथा 6 ऐश्वर्यों से युक्त हैं। संख्या दर्शन के अनुसार यह भौतिक जगत के 24 तत्वों से बने हैं। यह 5 स्थूल तत्व, 3 सूक्ष्म तत्व, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 इंद्रिय विषय के महत्व तत्व। प्रत्यक्षवादी दार्शनिक इन तत्वों से परे जाने असमर्थ होने के कारण सोचते हैं कि इनसे परे कोई भी वस्तु अव्यक्त होनी चाहिए, किंतु 24 तत्व से परे इस जगत अव्यक्त नहीं है, क्योंकि भगवद गीता में इसे सनातन कहा गया है। तो नित्यानंद महाप्रभु जो हैं वो कृष्ण ही हैं, लेकिन उनका पहला कृष्ण का शरीर है। वे वैकुंठ धामी, सर्वव्यापी, अनंत, परम पूर्ण और भगवान कृष्ण तथा उनके अवतारों का आवास है। वे आध्यात्मिक आकाश के सर्वोच्च भाग में कृष्ण लोक नामक आध्यात्मिक लोक, इन 3 विभाग द्वारका, मथुरा और गोकुल में सर्वोच्च श्री गोकुल और जो ब्रज गोकुल, श्वेतद्वीप तथा वृंदावन भी कहलाता है। भगवान कृष्ण के दिव्य शरीर से के ही समान गोकुल सर्वव्यापी, अनंत तथा सर्वव्यापी है, सर्वोपरि है। यह किसी प्रतिबिंब के बिना ऊपर तथा नीचे तक विस्तृत है। तो हम समझ सकते हैं कि नित्यानंद प्रभु जी जो हैं उनका क्या ऐश्वर्य है। वह धाम भगवान कृष्ण की इच्छा की भौतिक जगत के भीतर प्रकट होते हैं
यह मूल गोकुल से अभिन्न है, ये दो भिन्न भिन्न स्थान नहीं है। तो हमें समझना चाहिए कि नित्यानंद प्रभु जो हैं, उन्होंने एक घटना आती है कि जगाई और मधाई का उद्धार किया। जगाई मधाई जो हैं राक्षस प्रवृत्ति के ऐसे व्यक्ति हैं जो भगवान का ऐश्वर्य तो जानते नहीं हैं, लेकिन उन पर क्या है, बहुत सारे पाप कर्म थे। बहुत सारे राक्षस प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं ना, ऐसे जगाई मधाई थे। तो जगाई मधाई जो है वो नित्यानंद प्रभु पर एक बार हमला भी किया उन्होंने। लेकिन जब उन्होंने देखा, चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि नित्यानंद पर इन्होंने हमला किया है, तो चैतन्य महाप्रभु तो मारने के लिए चल पड़े उनको। लेकिन नित्यानंद प्रभु ने उनको मारने से रोका और फिर उनको भगवत प्रेम दिया। देखो, जो व्यक्ति पर हमला किया जाए वही उनको भगवत प्रेम दे रहा है, ऐसी अनुकंपा भई। तो नित्यानंद प्रभु जो है उन्होंने जगाई मधाई का उद्धार कर दिया। इस प्रकार जो है नित्यानंद प्रभु जो है, हम जैसे जगाई मधाई हम भी हैं, ठीक है। हमें भी समझना चाहिए कि हम भी राक्षस प्रवृत्ति के, कुछ आता जाता कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी भगवान का थोड़ा बहुत नाम स्मरण करने का प्रयत्न कर रहे हैं। और जो थोड़ा बहुत भी स्मरण है उसके कारण हमें भी भगवत प्रेम मिल सके। तो यही नित्यानंद प्रभु से हम लोग निवेदन करते हैं, क्योंकि नित्यानंद प्रभु जो है, जिनको निताई कहा जाता है, श्री निताई, निमाई निताई तो दोनों, निमाई चैतन्य, निताई नित्यानंद। तो निताई भगवान जो है दया के सागर हैं। एक बार चैतन्य महाप्रभु, एक बार कृष्ण दया नहीं करते, लेकिन अगर हम नित्यानंद प्रभु की शरण ग्रहण करते हैं, उनको, उनकी कृपा जब बरसती है, तो ऐसा संभव है कि भगवान चैतन्य महाप्रभु और भगवान कृष्ण की कृपा जो है हम पर बरस पाएगी। जब तक हम भक्तों को प्रणाम नहीं करते, तब तक कृष्ण को वह प्रणाम स्वीकार नहीं है। क्योंकि कृष्ण को सबसे बड़ा प्रिय क्या है? सबसे बड़ा प्रिय जो है अपने भक्त हैं। जैसा चाहे भक्त वो कर सकते हैं। तो अगर हम भक्तों की, और हम तो क्या, हमें क्या चाहिए? हमें तो भक्तों का दासानुदास बनने का प्रयत्न करना चाहिए। दासों का दास बनने का प्रयत्न करना चाहिए। तब जाके कहीं भगवत प्राप्ति हो सकती है। दया के सागर नित्यानंद प्रभु की प्राप्ति हो सकती है। उनकी दया से हमारा जीवन उद्धार हो सकता है। जिस प्रकार जगाई मधाई का उन्होंने उद्धार किया। देखो, नित्यानंद प्रभु जी को सबसे बड़ा क्या पसंद था? नित्यानंद प्रभु जी को सबसे पूछा जाए तो सबसे बड़ा प्रसन्न, अच्छा कब लगता था उनको अच्छा लगता था कि जब वो चैतन्य महाप्रभु के साथ रहते थे। हमेशा चैतन्य महाप्रभु के साथ ही रहना सबसे प्रिय था। बलराम अवतार, कृष्ण अवतार में, द्वापर अवतार में बलराम जो है निरंतर क्रोधमय थे, निरंतर क्रोध। लेकिन यहाँ पर देखिए कि बलराम जैसा क्रोध नहीं है। बलराम जैसा क्रोध नहीं है। उसका कारण है कि जब कलयुग में राधा रानी ने अवतार लिया, तो वहाँ पर पहले ही चैतन्य महाप्रभु का अवतार होने से पहले ही राधा रानी ने कलयुग में अपने प्रभाव को दिखाना शुरू कर दिया। राधा रानी ने कलयुग के लोगों को प्रेम देने का प्रयत्न किया।
प्रेम का सागर पहले ही बरसाना शुरू कर दिया। बलराम प्रभु जो है क्रोधमय रहते थे, देखा ना आपने, कितना महाभारत देखा आपने, कृष्ण को गुस्सा आए या ना आए, लेकिन बलराम को गुस्सा अगर आ गया तो फिर कोई बच नहीं सकता। लेकिन इसका जस्ट अपोजिट है, उसका उल्टा है। यहाँ पर कृष्ण को गुस्सा आ जाए, चैतन्य महाप्रभु को वैसे गुस्सा नहीं आता, बड़ा गंभीर विषय होता है तभी चैतन्य महाप्रभु को गुस्सा आता है। तो चैतन्य महाप्रभु को क्रोध भी आया, बलराम जगाई मधाई पर एकदम मारने को चल पड़े। लेकिन वही बलराम जो क्रोध के सागर, ठीक है, जब वो कलयुग के जीवों का उद्धार करने के लिए आए तो क्रोध को त्याग दिया उन्होंने, शांत स्वभाव, और फिर उन्होंने जगाई मधाई का उद्धार किया। तो ऐसे नित्यानंद महाप्रभु दया के सागर हैं। अगर आपको गुस्सा भी आए ना, क्रोध आए, गुस्सा आए, तो चिल्लाना चाहिए, हे नित्यानंदा, हे नित्यानंद, निताई निताई, चिल्लाना चाहिए। तो उससे क्या है, क्रोध शांत होगा। अगर आपको कष्ट है तो हे नित्यानंदा, हे नित्यानंद, दया कर, दया के सागर है। इस प्रकार जो है हमें भी उनकी कृपा मिल सकती है। जब तक भक्तों की कृपा नहीं मिलेगी तब तक भगवान की कृपा तो संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है। क्योंकि भगवान को सबसे बड़ा प्रिय अपने भक्त हैं। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें सबसे पहले भगवान तक पहुंचने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। सीधे सीधे भगवान के पास पहुंचेंगे तो जो शूर्पणखा के साथ हुआ था, है ना, वही कहीं ना हो जाए। भगवान को प्राप्त सीधा सीधा नहीं, भगवान के भक्तों के माध्यम से। सबरी ने कभी भगवान को सीधा प्राप्त किया ही नहीं, अपने निवास स्थान में रहकर ही भगवान का स्मरण करते रहे। तो एक दिन भगवान खुद उसके धाम में गए और उसका उद्धार किया। तो सीधा सीधा नहीं कि हम कृष्ण को, चैतन्य महाप्रभु को, भगवान के भक्तों का अगर स्मरण किया जाए, उनके ऐश्वर्य का गुणगान किया जाए, तो ये तो भगवान के क्या है, भगवान के पहला शरीर का विस्तार है। नित्यानंद प्रभु जो है भगवान के, भगवान ही हैं, इनसे अलग नहीं है। राधा रानी जो है जैसे उनके शरीर से का ही विस्तार है, ठीक है, एक तनु है, बोला जाता है ना, एक तनु, तो इस तरह अलग नहीं है। तो ऐसे नित्यानंद प्रभु हमारे जीवन में भी क्या करें, भगवत प्रेम दे सकें, ताकि इस भव सागर में हम भी डूब जाएं और इस जीवन से हमारा भी उद्धार हो जाए। तो ऐसे नित्यानंद प्रभु से और भी बहुत बड़ी अध्याय है, अगर हम इसको पढ़ें ना तो 1-1.5 महीने में भी नित्यानंद प्रभु का कभी विस्तार ही खत्म नहीं, ऐश्वर्य तो कभी खत्म ही नहीं होता। तो उसको पढ़ेंगे तो हम, लेकिन इतना समय नहीं है कि हम उसको पूरा पढ़ पाएं। तो आज 12 बजे तक नित्यानंद प्रभु के लिए उपवास रख सकते हैं और अपने जीवन के उद्धार के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। दया के सागर हैं, किसी को कहा जाता है ना, कलयुग में दया का सागर कौन है, कलयुग के दया के सागर कौन है, कौन है दया के सागर? हरे कृष्णा, हरे कृष्ण, चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु से भी ज्यादा दया के सागर नित्यानंद महाप्रभु है, बलराम प्रभु है। कलयुग के जीवों का उद्धार तो दया चाहिए कि नहीं चाहिए? दया चाहिए, सभी को नहीं चाहिए कि बस
हम तो पहले ही दया ले चुके हैं। हरे कृष्णा। तो दया सबको चाहिए, ठीक है। दया बड़न को चाहिए। जो अपने आप को नीच समझेगा उसको भी दया चाहिए, बड़ों को भी दया चाहिए। दया बड़न को चाहिए। जो दया चाहता है वही बड़ा है, ठीक है। दया बड़न को चाहिए। जो दया चाहेगा वही बड़ा है। जो दया नहीं चाहता वह तो समझो, तो हमें क्या है, भगवत प्रेम प्राप्त हो जाए, ठीक है। नित्यानंद प्रभु के माध्यम से ऐसे ही भगवान से प्रार्थना करनी है। इस कलयुग में आप उद्धार करें हमारा भी, ठीक है। क्योंकि हम भी क्या है, 84 लाख योनियों में भटक रहे हैं। तो हे प्रभु आप हमारा जीवन का उद्धार करें। हे प्रभु आप हमें भगवत प्राप्ति दे सकें, और हमारे भी जितने भी पाप कर्म हैं जो भी हैं उनसे हमें तुरंत शुद्ध करें प्रभु, और अपनी शरण में रखें प्रभु। ऐसी ही प्रार्थना कर सकते हैं हम लोग नित्यानंद प्रभु। तो एक बार सभी अपने फ़ोन को अनम्यूट करेंगे और जय बोलेंगे। नित्यानंद महाप्रभु की जय। हरे कृष्णा।